नागराज सीरीज। प्रलयंकारी नागराज। और तब तक तुम मौत की कोठरी में कैद रहोगे। और हाँ, अगर तुमने वहां से निकलने की कोशिश की तो सीमेन मॉन्ट कार्लो के निवासियों को एक बेहतरीन तोहफा पेश करेगा, नागराज का खून। हाँ, तुम्हारा खून बरसेगा मॉन्ट कार्लो के ऊपर। ले जाओ इसे। सीमेन के आदेश पर उन्हें जाल से मुक्त कर दिया गया। चलो, कोई गलत हरकत ना करना, वरना लड़की को गोली मार दी जाएगी। हंटर उन्हें एक गोल इमारत के पास ले आया। नागराज, ये है मौत का किला। इसमें प्रवेश करने के बाद बिना सीमेन की आज्ञा के हवा भी वापस नहीं आ सकती। सब तेजी से इमारत में प्रवेश कर गए। आगे उन्हें कई स्टेन गन धारियों का सामना करना पड़ा। नागराज, ये सैनिक मेरे अलावा किसी को भी देखते ही गोली चला देते हैं। मोड़ मुड़ते ही सामने दीवार नजर आई। हंटर के बटन दबाते ही दीवार फर्श में समा गई। उनके आगे बढ़ते ही दीवार फिर ऊपर आ गई। क्या ये सुरंग कभी खत्म भी होगी? अचानक हंटर रुक गया। नागराज, जानते हो ये क्या है? नहीं। उसने एक गनमैन की गन ली और तालाब में डुबो दी। तेजाब के तालाब में डूबते ही गन पिघल गई। हा 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 हा, देखा इसका हश्र, कैसे पिघल गई है इस तालाब में डूबकर। इससे आगे कैसे जाएंगे हम? तब हंटर ने हाथ में थमे रिमोट कंट्रोलर का एक बटन दबाया और तेजाब के उस तालाब पर शीशे का एक पुल बन गया। पुल पार करके वे दीवार के पास पहुंचकर रुक गए। हंटर ने रिमोट कंट्रोलर का बटन दबाया। दीवार एक तरफ हट गई। सामने लिफ्ट नजर आने लगी। सभी लिफ्ट में सवार हो गए और लिफ्ट उन्हें लेकर चल दी। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। वे फिर एक सुरंग में थे। कुछ दूर चलकर उन्हें फिर रुक जाना पड़ा। ओह, ये क्या? सुरंग के फर्श, छत व दीवारों पर अनगिनत खंजर निकले हुए थे। हंटर ने वह अवरोध भी हटा दिया। वे फिर आगे बढ़े और मोड़ पर मुड़ने के बाद रुक गए। और आ गए मरने। हाँ, यहाँ से कोई वापस नहीं गया। हम सब मरेंगे। हंटर ने उन्हें कुछ पूछने से पहले ही फिर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसने फिर रिमोट का बटन दबाया है। जरूर कुछ चक्कर है। हंटर दीवार में लगे एक लीवर के पास रुका। लीवर के घूमते ही दरवाजा खुल गया। चलो अंदर। दोनों को अंदर धकेलकर हंटर ने लीवर वापस खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। नागराज, जब तक सीमेन वापस नहीं आ जाता तुम यही रहोगे। नागराज, मैंने ये बटन दबा दिया है। इस सुरंग की छत, दीवार व फर्श में छिपी बारूद की परतें सक्रिय हो उठी हैं। सारी सुरंग बारूदी बन गई है। हा 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 हा, अलविदा। ओह नागराज, अब हमारा क्या होगा? टीना, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही पड़ेगा 5 तारीख से पहले। क्या मतलब? टीना, आज 30 तारीख है। अगर हम 5 तारीख से पहले यहाँ से ना निकले तो सीमेन वह बारूदी सुरंग लेकर हिंदुस्तान पहुंच जाएगा और उससे वहां लाखों लोगों की जान को खतरा है। मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। किंतु नागराज, पहले यहाँ से बाहर तो निकलो, वरना हम भूख से ही दम तोड़ देंगे। लेकिन 2 दिन तक कोई उपाय न निकला। ओह टीना, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं कैसे दरवाजा खोलूं। तो इसे तोड़ दो नागराज, तुम तो सर्वशक्तिमान हो। हाँ, तोड़ तो मैं इसे जरूर सकता हूं, लेकिन तोड़ते समय यदि कोई भी टूटा हिस्सा नीचे गिरा तो यह बारूदी सुरंग फट जाएगी। हम दोनों मारे जाएंगे। तीसरे दिन अचानक मिल गया, मिल गया। अरे क्या मिल गया? नागराज की कलाई से नाग रस्सी निकली और लीवर से लिपट गई। टीना,
अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सच? नागराज ने कलाई को झटका दिया और लीवर घूमता चला गया। साथ ही दरवाजा भी खुल गया। ओह नागराज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम आजाद हो गए हैं। रुको टीना, अभी नहीं, इस खूनी सुरंग को मत भूलो। एक बार फिर नागराज ने कलाइयां सीधी की और नागराज के शरीर में विद्यमान असंख्य सर्पों की नागरस्सी चल पड़ी और जाकर दरवाजे के खंबे से लिपट गई। अपनी कलाई वाला हिस्सा नागराज ने कोठरी के जंगले से बांध दिया। टीना, अब हम इस नागरस्सी पर चलकर यहां से बाहर निकलेंगे। नागराज की बात सुनकर टीना का चेहरा उतर गया। क्या हुआ टीना, तुम उदास क्यों हो गई? क्या तुम? हाँ नागराज, मैं इस रस्सी पर नहीं चल सकती। मुझे तो जमीन पर भी खड़े होने में चक्कर आ रहे हैं। आखिर वे 3 दिन से भूखे प्यासे वहां पड़े थे। लेकिन तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। इस संसार को तुम्हारी जरूरत है। नहीं टीना, मैं तुम्हें छोड़कर यहां से नहीं जाऊंगा। और नागराज उछलकर नागरस्सी पर चढ़ गया। आओ टीना। नहीं नागराज, मेरे कारण क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? लेकिन नागराज ने टीना की एक न सुनी और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। नागराज को अपनी शक्ति पर भरोसा है टीना। और फिर शुरू हुआ खूनी सफर। टीना को बाहों में उठाए, नजरे नागरस्सी पर जमाए, बड़ी सावधानी से उसने पूरा रास्ता तय किया। नागराज व अपनी मौत की कोठरी से वापसी पर टीना बेहद आश्चर्यचकित थी। ओह नागराज, यू आर ग्रेट। मैंने तो बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। जल्दी चलो टीना, अभी हमें और भी मुसीबतों का सामना करना है। तभी बैरक में बंद कैदियों ने उन्हें पुकारा। भाई, हमें भी यहाँ से निकाल लो, हम यहाँ मर जाएंगे। हाँ हाँ, हमें बचा लो भैया, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। नागराज उनके समीप पहुंचा। आप लोग यहाँ क्यों कैद हैं? हम सब सीमेंट के विरोधी वैज्ञानिक हैं। हमने उसके लिए बारूदी सुरंगों के निर्माण के लिए इनकार कर दिया। फलस्वरूप उसने हमें यहाँ डाल दिया। कुछ तो भूख से तड़प कर मर गए, कुछ डर कर सीमेंट से समझौता कर बैठे। अब हम तड़प कर दम तोड़ देंगे। नहीं, नागराज तुम्हें ना टूटने देगा ना मरने देगा। नागराज, कहीं तुम वही नागराज तो नहीं जिसने विलियम शांगो बुलडॉग इत्यादि का खात्मा किया है? नागराज ने अपनी असीमित शक्ति के प्रयोग से जंगले को उखाड़ दिया। हाँ, और अब सीमेन की बारी है। उसी तरह नागराज ने बाकी सबको आजाद करा दिया। चलो साथियों, हमें यहां से जल्दी ही बाहर निकलना है। और वे सब आगे बढ़ गए। उनकी आजादी की पहली रुकावट बने वे अनगिनत चाकू। नागराज, हम में से किसी की भी इतनी लंबी कूद नहीं है कि हम उस पार पहुंच जाए। हाँ, हम वहां तक नहीं कूद सकते। नागराज, क्या हम कभी बाहर न जा सकेंगे? आप सभी खामोश हो जाएं, मुझे सोचने दें।